जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी हुई है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 3-4 दिनों से बहुत ही ज्यादा तेजी बनी हुई है। लेकिन इस तेजी का कारण क्या है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डे का जो लेवल होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले दिन बात कर रहे थे कि मार्केट आपका पॉजिटिव रहेगा, तो बिल्कुल आज मार्केट पॉजिटिव रहा है। उसके पहले भी हम लोग बात करके गए थे, तो मार्केट में आपने देखा कि अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट डे आपका क्या टारगेट हो सकता है, किस लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है, कौन सा एरिया है जो सबसे बेस्ट एरिया साबित होगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट की क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर और ऑप्शंस, हर एक चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़िए, सारी चीजें बिल्कुल इजी लगने लगेंगी। दूसरी बात कि जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते, वो अगर हमारा चाहे तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, आप ये प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के हमें सर्च कीजिए, यहाँ से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से अपनी लर्निंग को, ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि मार्केट भी ऊपर जा रहा है। अपॉर्चुनिटी छोड़िएगा तो जिंदगी भर पछताते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है इसके अंदर। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि चाइना के अंदर आप यहाँ पे देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, ये तो आपको पता होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है बार बार लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे अब जो है 245% का टैरिफ जो है चाइना के ऊपर लगाया गया है। तो आप खुद ही समझिए कि इसके वजह से क्या होगा, जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स होंगे उनको फायदा देखने को मिलेगा। वही चीज हुआ है इंडिया के अंदर भी दोस्तों, और यहाँ पे जो है स्टॉक्स बिल्कुल परफॉर्म करने शुरू कर दिए। दूसरी बात कि हम लोगों ने बात करी थी कि मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त चाल देखने को मिलेगी, वो मिल रहा है। फर्टिलाइजर में जबरदस्त चाल देखने को मिलेगी, वो भी मिल रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात कि सीमेंट के अंदर भी अब आप थोड़ा सा नजर रख सकते हो, वहां पे भी एक अच्छा खासा चाल आपको देखने को मिलेगा। और लीडिंग जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसकी अगर हम लोग चर्चा करें, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छी चाल देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका सेक्टर का एनालिसिस। दूसरी बात कि यहाँ पे नेक्स्ट डे आपका बाजार कैसे रह सकता है, निफ्टी कैसे काम कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, उसकी अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। एक एरिया आपको बता देता हूं, इसको आप इंट्राडे एरिया की तरह कंसीडर कीजिएगा। यहाँ पे मैं एक लेवल यहाँ पे लगा देता हूं दोस्तों, 23,200 का ये आपको लेवल लगा देता हूं। ठीक है, 23,200 का जो एरिया है, ये आपका इंट्राडे का सपोर्ट एरिया, ध्यान से समझ लीजिएगा। जब तक इसके ऊपर है मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपको पता होगा इस एरिया से हम लोग बाइंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, 22,321 वाला पोजीशन। तो यहां से हम लोग बाइंग पोजीशन में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि ये एरिया अगर सुरक्षित है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट आपका ऊपर जा सकता है। अब जाकर के मार्केट आपको जो दे सकता है लेवल दोस्तों, 23,500 से लेकर के आपको 23,800 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, इस बार लेवल थोड़ा ज्यादा ही ऊपर आपको नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 23,500 पे अगर बाजार सस्टेन करेगा और फिर अगर ऊपर की तरफ चला, तो मुझे लगता है 23,800 तक भी मार्केट बहुत आराम से रैली आपको लेता हुआ दिखाई दे सकता है। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निफ्टी आपको 24,000 का भी दिखेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गई निफ्टी की बात दोस्तों। दूसरी बात ये कि सपोर्ट एरिया अगर आपको 23,200 कटता हुआ दिखाई दे तो क्या करें। पहली बात ये कि मेरा यहाँ पे है कि ये जो पोजीशन है दोस्तों, यहाँ पे मैं 23,200 कटने के बाद क्लोज कर दूंगा। ठीक है ना। बाकी आप अपना देख लो क्या करना है। तो मैं इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह लेके चल रहा हूं 23,200 को, कि 23,200 कटने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जिट कर दूंगा। शॉर्टिंग के लिए नहीं जाऊंगा, ये बात आप याद रख लीजिएगा कि मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट का टारगेट आपको मिल चुका है, निफ्टी का टारगेट मिल चुका है। दूसरी बात, 23,200 कटने के बाद आपको शॉर्टिंग नहीं करनी है, सीधा सीधा अवॉइड कर देना है। बैंक निफ्टी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे चर्चा करें दोस्तों, तो निफ्टी बैंक के अंदर आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहली बात ये बता दूं आपको कि कल भी मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी, बार बार आपको बोल रहा हूं, इस एरिया पर भी आपको बोला था कि आपको बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। और दूसरी बात ये कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है किससे, निफ्टी से। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कल मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आज ये ग्रीन कैंडल, ये आपको साफ साफ बता रहा है कि एक अच्छी खासी तेजी बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो है, ये हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम लोग यहाँ पे कल के लिए लेवल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कि कौन सा एरिया है, कौन से लेवल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल में से एक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 52,450, ये आपको एक बड़ा सपोर्ट एरिया की तरह है, जिसको हम लोग इंट्राडे सपोर्ट एरिया भी रखेंगे। 52,450 का लेवल, ठीक है ना। इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर टिका हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ये ऊपर की तरफ जाएगा।
53,300, 53,400, 53,500 इस तरह का टारगेट आपको धीरे धीरे दिखाई दे सकता है, लेकिन 53,300 तक का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। तो 53,300 आने के बाद यानी कि बैंक निफ्टी जो आपका 53,100 पे खड़ा है, यहां से 200 पॉइंट रैली लेने के बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे रेंज बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा आपको क्या करेगा, रेंज बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा 53,300 पे, लेकिन उसके कटने के बाद आपको बहुत ही जबरदस्त और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। ट्रेंड ऊपर का है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ज्यादा तेज चाल आपको देखने को मिलेगी, निफ्टी में आपको थोड़ा सा धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि वो अभी एक बड़ा एरिया अभी काटा नहीं है। ठीक है ना, तो वहां पे अभी जो है थोड़ा सा चाल आपको देखने को थोड़ा सा ऐसा मिल सकता है कि वो थोड़ा स्लगिश करता हुआ, यानी धीरे धीरे आराम से वो आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 53,300, 53,400 और 53,500 ये तीन टारगेट आपको ऊपर की तरफ। दूसरी बात कि नीचे की तरफ का मैंने आपको बता दिया कि 52,400 का आप यहाँ पे एसएल लगा करके काम कर सकते हो। ये हो गया बैंक निफ्टी का सेटअप। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि मिड कैप इंडेक्स किस हिसाब से काम कर रहा है, तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया हो रहा है कि नहीं। आप खुद ही देख लो, सारा चीज आपके सामने है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि कल कि यहाँ पे इस एरिया के आसपास बाजार अगर है, यानी कि 40,600 या फिर 41,000 के ऊपर मोटा मोटी, हालांकि उसके पीछे मैंने आपसे कहा था कि 40,000 का लेवल आपको कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 40,000 के ऊपर अगर जाता है तो स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे 41,900 के पास दोस्तों एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की कोशिश बाजार जरूर कर सकता है। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर थोड़ा बहुत पैसा आ गया है तो थोड़ा वहां पे सतर्क रहिए। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मेटल सेक्टर में एक नई चाल बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पे जल्दबाजी मत कीजिएगा। और फर्टिलाइजर में भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, हाँ ठीक है थोड़ा रेजिस्टेंस आ गया चलो बेच देते हैं, ये काम मत कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो ये आपका हो गया दोस्तों यहाँ पे कि आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि हाँ ठीक है मोटा मोटी काम सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक इनिशियल स्टॉप लॉस एरिया अगर हम लोग बात करें तो 41,470 को आप ध्यान में रखिएगा, जो कि आज के डे का लो है मिड कैप इंडेक्स के अंदर। तो फिर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर इसके नीचे 41,470 के नीचे आता हुआ दिखाई देगा बाजार, तो फिर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट एक बार वापस से इस लेवल के आसपास आ सकता है। और ये कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा पैटर्न ये बनाने की हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह का थोड़ा सा प्राइस का बिहेवियर रह सकता है। थोड़ा सतर्क होकर के काम करना है कि ऊपर के साइड पर हडल और फिर एक छोटा मोटा फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ सारी बातें समझ में आई होगी। और एक बात और, कई सारे लोग इंस्टा के ऊपर लिख रहे थे, कई सारे लोग हमें फेसबुक के ऊपर भी लिख करके भेजे कि वहां पे जो है दोस्तों लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा बना है। अगर आपने भी प्रॉफिट बनाया है दोस्तों तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है, हमारा अप्रोच, हमारा व्यू, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप वहां पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगता है और यहाँ पे आप जो है मार्केट को समझने में आपको कितनी हेल्प मिल रही है, इसको भी जरूर कहीं ना कहीं कमेंट के अंदर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको